देखिए दोस्तों, मैं शायद मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फिर भी कोई नया आदमी है तो मैं बता दूं कि मैं राजस्थान के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना है, अनूपगढ़, जो कि एक बॉर्डर टाउन है पाकिस्तान के साथ। वहां से बिलोंग करता हूं। 20 साल मैंने आर्मी में जॉब किया है और अभी 24 साल से रिटायर्ड हूं। एंड आई एम 65 ईयर ओल्ड। दोस्तों, हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, जब उसको समझ पड़ती है पढ़ाई करने के बाद, तो ये सोचता है कि मैं भी कुछ करूं। हर एक इंसान की दुनिया में सपने होते हैं। खासकर ज्यादातर जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उससे ऊपर के जो लोग हैं, बहुत लोअर स्टेटा जो लोग बेचारे हैं, हालांकि वो भी ओन पैसिव का हिस्सा है, लेकिन चलो उनको मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए निकाल भी दूं, तो सभी लोगों का ये सपना रहता है कि यार मैं कुछ जिंदगी में करूं। लेकिन आपने देखा होगा, या आप में से बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ ऑल्सो, कि बड़ी कोशिश हम करते हैं। मैंने भी बड़ी कोशिश की 65 साल की उम्र तक, लेकिन जो चाहत सफलता थी वो नहीं मिली। आपको पता है, बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़ते, बड़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत बड़ा बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, और लाखों लोगों का, मेरे ख्याल से 75% जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। तो आप ये डेटा इंटरनेट पे चेक करें कि मैक्सिमम स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और बात इंडिविजुअल की अगर मैं करूं, तो इंडिविजुअल लोग भी अपनी अपनी जगह पर कुछ पैसा लगा के कुछ धंधा करते हैं। बड़ी स्टोरी आप पढ़ चुके होंगे, पेपरों में सुन चुके होंगे दोस्तों से, और कईयों का आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होगा कि वांछित सफलता आपको मिली नहीं। दूसरा कारण एक ये भी होता है कुछ, कि लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि यार हमें जो डिजायर्ड सक्सेस है, जो हम चाह रहे हैं, वो सफलता हमें बहुत जल्दी मिले। तो अभी आज ही मैंने एक चीज थोड़ी पढ़ी कि भाई अगर जल्दी सफलता लगा आप चाहते हो, तो आप मिर्च का पौधा लगाएं। मिर्च का जो 2-3 महीने में मिर्च हो जाती है। तो अगर आप मीठे फल खाना चाहते हो 200 साल तक दोस्तों, तो आपको आम का पौधा लगाना पड़ेगा। और जब आम का पौधा आपने लगा दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो फल देना शुरू नहीं करता। और जब तक वो फल नहीं देता, तब तक आप लोगों में बैठ के कुछ देर की बातें करिए, यार मैंने तो पेड़ तो लगाया था और उसके फल नहीं आ रहे हैं, बड़ा टाइम हो गया, ये है वो है। लेकिन आपको इतना ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि भाई आम का पूरा फल कब देता है। लंबे टाइम तक डिजायर्ड फल आपको चाहिए, तो फिर आपको आम का पौधा लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपने एग्जाम्पल सुना होगा बहुत से लोगों ने, कि एक चाइनीज बम्बू होता है, चाइनीज बम्बू। चाइनीज बम्बू की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। वो जो है, उसको लगाओ, उसको लगाने वाला उसको फल देता, पानी देता रहता है, उसके ऊपर छाया करता है, उसको पालता है बच्चों की तरह, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक वो बढ़ता नहीं है। 5-6 साल तक उसकी हाइट बहुत कम रहती है। तो उस 5-6 साल के वक्त के अंदर आपको धैर्य चाहिए। अगर आपको ये पता है कि मैंने वो चाइनीज बम्बू लगाया है, देयर यू शुड हैव पेशेंस। और फिर एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि वो चाइनीज बम्बू रोज 1 फीट की हाइट से बढ़ता है, रोज 1 फीट की हाइट से बढ़ता है। तब आपको जो जी किया हुआ वक्त है, जो लगाया आपने, जो पेशेंटली वेट किया, तब आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसका फल अभी मिलेगा। थोड़ा सा मैं अभी पीछे चलूं, हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे दुनिया में युग पुरुष हुए हैं दोस्तों। वो जब थे ना इस दुनिया पे, तो लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी उनको। वांछित जो इंपॉर्टेंस लोगों को देनी चाहिए, वो दी नहीं। और जब वो चले गए, तो उसके सैकड़ों साल बाद, इवन हजारों साल बाद की बात करूं, तो इनको इंपॉर्टेंस का लोगों को पता चला। जैसे आपने सुकरात का नाम सुना होगा। सुकरात, वो जब हाजिर था तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, और इवन उसको जहर का प्याला देके मार दिया गया। लेकिन आज 3000 साल के बाद उस इंसान की पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चला। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे।
और ऐसा ही युग पुरुष हमारी इस धरती पे एक अभी आया है जिसका नाम मिस्टर एस मुफारे है। आप में से बहुत से लोग, जैसे मेरे को 5.25 साल हो गए हैं, 24 अप्रैल 2019 से मैं हूं ऑन पैसिव में, और आप भी बहुत कोई लोग बहुत पुराने होंगे, 4 साल 5 साल, लगभग 2 साल तो सबको हो गए हैं, क्योंकि जून 2022 के बाद तो बंद कर दिया था फाउंडरशिप का पोजीशन। तो आप लोग कंटिन्यूसली ये वेबिनार, खास करके संजय जी लगातार वेबिनार करवा रहे हैं, और भी बहुत से लोगों के पहले आपने केडी शुक्ला है या और जो बहुत से लोगों के वेबिनार आपने सुने होंगे। कंपनी का ज्ञान सबको है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, और कंटिन्यूसली आप खास करके एस के जो वेबिनार है उसको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा मलाल है, एक दुख है कि अभी करंट सिनेरियो पे मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन लोग जो है नेगेटिव हैं, और खास करके अभी पिछले 5-6 महीने से मैं देख रहा हूं, और इसके ऊपर मैंने खास करके 3-4 वीडियो बनाए थे। मुझे कुछ लोगों ने इन्वाइट किया था, तो वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, और बहुत से लोगों को आज भी इस बात का इल्म नहीं है, इनको नहीं पता कि भाई हम जो ऑन पैसिव के फाउंडर है, ये क्या कंपनी है, क्या इसका बिजनेस प्लान है, क्या इसके फाउंडर का जो रियल फाउंडर है, रियल फाउंडर तो एस मुफारे हैं, हम फाउंडर, हमें तो उन्होंने ये डेजिग्नेशन दे दिया हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए। मैंने पहले भी इसके ऊपर बोल चुका हूं कि फाउंडर वो होता है जो नई चीज दुनिया के अंदर सामने लेके आए, लेकिन हम कोई ऐसी नई चीज दुनिया के सामने नहीं लाए। सामने दुनिया के लाने वाला है वो इंसान है एस मुफारे, तो रियल फाउंडर तो वही है। चलो हम उनको सीईओ बोलते हैं। अभी के इस सिनारियो में दोस्तों, अगर आप बिजनेस को ठीक से स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स को आप पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे डेली बेसिस पे कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं वो केवल मात्र आज के इस भौतिकवाद में, जिसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं दुनिया में, उसके अंदर सबकी सोच ये है कि केवल मात्र मेरे पास पैसा होना चाहिए, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया के ऊपर कमांड मेरी चले, और जितना पैसा मेरे पास हो दूसरे पास नहीं होना चाहिए, ताकि जी हजूरी पूरी दुनिया मेरी करते रहे। और ऐसे ही बिजनेस प्लान दुनिया में आज तक चल रहे हैं। आप अगर अभी लेटेस्ट एग्जांपल लें, जैसे फेसबुक का ले लें, या गूगल का ले लें, या एप्पल का ले लें, माइक्रोसॉफ्ट का ले लें, या कितनी भी कंपनियों के ले लें, पब्लिक पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल है। पब्लिक पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल है, यानी कि लोगों का उसमें कोई भागीदारी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग का जितना पैसा डेली, आज आपको पता है लगभग 300 करोड़ लोग जो है वो फेसबुक से जुड़े हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, इसका एक पैसा भी पब्लिक में नहीं बांटा जाता। तो वो ये जो चीजें सारी भी खास करके 15-20 साल से जो सिनारियो चल रहा था ना, इसको जो हमारे सीईओ है वो मास्टर है इस चीज के, क्योंकि उन्होंने MIT की डिग्री की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के लिए करें, उनकी भलाई के लिए कुछ करें। तो उन्हीं में से ऐसी सोच रखने वाला एक इंसान जो धरती पर, जो अमेरिका फ्लोरिडा सिटी से आता है, फ्लोरिडा स्टेट है, ऑर्लैंडो सिटी है, तो उनका जो बिजनेस प्लान है दोस्तों, वो एक यूनिक बिजनेस प्लान है। यूनिक का अर्थ होता है अपने किस्म का पहला। ये बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा कि यूनिक बिजनेस प्लान, क्योंकि जैसा बिजनेस प्लान या बिजनेस मिशन एंड विजन है एस मुफारे का, वो किसी का नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जो हमारे खास करके फाउंडर लोगों से मैं देख रहा हूं, मैं कमेंट्स भी देखता हूं, बहुत सी वीडियो में देखता हूं, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ज्यादातर लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, क्या चीज उनकी जिंदगी में आगे जाके घटित होने वाली है, कैसे बिजनेस प्लान से जोड़ दिया गया उनको, इसका उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बहुत से कमेंट्स नीचे में पढ़ते हो तो उसमें लिखते हैं, अरे यार ये बताओ, ये सब सुन लिया हमने, यार बताओ पैसे कब मिलेंगे। सिंपल सी ये बात लिखी रहती है दोस्तों। राहुल पैसे की जर्नी आप लोग सब जानते होंगे, अभी 6 साल हो गए। जुलाई 2018 के अंदर इनिशियली 2 वीडियो जारी किए थे ऐश ने, जो मेरे पास थे, मैंने बहुत से लोगों को बांटे भी, बहुत दिए भी मैंने।
अब तो खैर पुराने हो गए, पता नहीं अभी है ही नहीं मेरे पास, पता नहीं। उन इनिशियल 2 वीडियोस के अंदर भी उस इंसान की मेंटेलिटी झलकती है, उसकी सोच झलकती है कि क्या सोच है उनकी, और उसी सोच को दोस्त तब से वो सिंचाई कर रहे हैं। ये बात दूसरी है कि जब कोई चीज हम शुरू करते हैं तो उसमें नए नए डायमेंशंस जुड़ते जाते हैं, बहुत से नया कुछ होता चला जाता है, और उसके मुताबिक भी हमें अपना प्लान कई बार चेंज करना पड़ता है। तो ये आपने आज के मुंह से भी सुना होगा कि अगर वो चाहते तो 2020 में ऑन पैसिव के बिजनेस को दुनिया की धरती पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो नहीं कर सके, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई यहां तो कुछ माहौल और है, यहां तो लोग उनकी टांगे खींचने वाले और उनको जेल भेजने वाले भी बैठे हैं, और उनको, क्योंकि दुनिया जो है ना देश, ये बड़ी जालिम दुनिया होती है। दुनिया आपको सिखा देती है, लात मार मार के ना दुनिया आपको सिखा देगी कि भैया मार्ग सीधा ये है, इस पे चलो ऐसे। तो दुनिया से लोग सीख लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते बीच में सिखाने वाले। तो ऐसे ने भी अपनी थिंकिंग के मुताबिक जब उनको ये पता चला तो उन्होंने जो उसका रास्ता था उसको नया मोड़ दे दिया। ही गेव द न्यू डायरेक्शन टू हिज बिजनेस, नया डायरेक्शन दिया 2020 के बाद, और आज उसको 4 साल हो गए हैं। नए डायरेक्शन के मुताबिक प्लान बन रहे हैं, प्लान बना बहुत पहले ही। उसकी जर्नी आज तक की बहुत बहुत एंथुसियास्टिक जर्नी है। लोगों को ये बहुत से मैं वीडियो में देखता हूं या कमेंट सुनता हूं या लोगों से मेरे भी फोन पे बात भी होती है, ज्यादातर लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बातें करेंगे कि यार हमें तो ऐसा लग रहा है, अभी तो ये देख लो 1 महीना होने जा रहा है, 28 तारीख से साइट बंद पड़ी है। तो ये तो मेरे को यहां तक भी बोला कि कहीं भाग तो नहीं गई कंपनी। तो मुझे बड़ा तरस आया उनके ऊपर, यार दोस्तों ये ऐसी थिंकिंग आप में कैसे आ गई। अभी एक छोटी सी हमारे यहाँ, या आप भी जानते होंगे, एक चीज मैं आपको कहता हूं बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान आपने देखा नहीं होगा आज तक जो अपने घर को आग लगा के तमाशा देखे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं आज तक। तो ऐसे दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा बता दूं कि हमने किसी ने 15,000 20,000 रुपया लगाया है और हमारी हालत खराब हो रही है। 6 साल के अंदर हमारी बुरी हालत हो रखी है कि पता नहीं क्या कर दिया हमने, पता नहीं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, जो कि आज की इस दुनिया में नेग्लिजिबल अमाउंट है। यू कैन डू नथिंग विद दिस अमाउंट। आप अगर चाहें कि मैं कुछ कर लूंगा तो आप शाम तक जाए, उसके ऊपर फ्रूट की रेडी भी नहीं ला सकते। आज का फ्रूट भी इतना महंगा है कि उसकी एक रेडी भी नहीं आएगी। तो फिर भी पैसा इतना लगा करके आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। और आपको पता है मैंने पिछले 2-4 महीने में 3-4 वीडियोस को बनाए, मैंने खास करके जानबूझ के बनाए थे कि लोगों को मैं ये बता तो दूं कि कम से कम ऐश का कंट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों। कल मैंने एक संजय जी के पास और सब लोगों के पास मैंने एक राइट अप दिया था, इंग्लिश में मैंने लिखा था, बाद में हिंदी में भी कर दिया लोगों ने। तो उसके अंदर एक चीज मैंने खास करके स्ट्रेस दिया था कि जितने भी बिजनेस दुनिया, आज आप देखे होंगे कि कितना ये शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए दोस्तों तो वो शेयर जारी करती है, तो लोग शेयर खरीदते हैं। अरबों रुपया एक दिन में लोग जमा कर देते हैं। तो वो किसकी पैसा है? पब्लिक का पैसा है। उसने प्रमोटर ने, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा उस प्रमोटर का, लेकिन उसने सारा का सारा पैसा पब्लिक से इकट्ठा कर लिया। ऐसा अपने पास लेने के बाद में वो क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं रहती। वो तो वेट करते हैं कि हमने जो शेयर खरीदा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कई लोगों के पैसे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, आपने देखा शेयर मार्केट में, क्योंकि वो प्रमोटर को तो कोई चिंता है नहीं, उसने तो पैसा आपका लिया हुआ है, उसका तो पैसा लगा नहीं है। लेकिन मैंने लिखा था कल मेरी पोस्ट में कि इसमें यहां उल्टा है दोस्तों। ये पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो एक अद्भुत बिजनेस, जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल आपके सामने अभी आने वाला है, इसके अंदर 99% इन्वेस्टमेंट उस मालिक का खुद का है, प्रमोटर का खुद का पैसा है। लगभग एक एस्टिमेट के मुताबिक, मैं पहले भी बता चुका हूं अभी खैर, और वो भी मैं थोड़ा कवर करता हूं उस चीज को मैं, कि मेरे एस्टिमेट के मुताबिक ऐश ने अपनी जेब से 30,000 करोड़ रुपया लगा दिया है दोस्तों। 30,000 करोड़।
और ये बात मैं सिर्फ 5% मेरे पास जो नॉलेज है, 5% जो नेग्लिजिबल नॉलेज है मेरे को कंपनी का। और अभी आपने 5-6 दिन पहले मोहम्मद कमाल आए थे तो आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला कि दोस्तों आप सिर्फ 2% जानते हो। अरे दोस्तों, आपको आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए उस 2% की बात को सुन करके कि हाँ हाँ हमें 2 ही मालूम है, 98 में क्या है, 98% में क्या है दोस्तों। आपको अगर पता चल जाएगा ना तो आपको कभी नींद आएगी नहीं कि यार ये हमें ये मिलने जा रहा है, ये होने जा रहा है हमारे लिए। तो उस करके ढक के रखा हुआ है दोस्तों, ताकि वो एक अपॉर्चुन टाइम होता है, राइट वक्त जो है, आपको सब मालूम है कि वो वक्त जो है कब आएगा। और वो अभी हम उसके वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ दैट मोमेंट, हम उसके बिल्कुल क्षण बिल्कुल आगे हैं उसके ऊपर। वक्त तो मेरे पास भी कोई मैं नहीं दे सकता, टाइम डेट प्लेस नहीं दे सकता मैं, लेकिन जैसा माहौल देख रहा हूं मैं, जैसे परसों कल ही आपने देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि वी आर मोर क्लोजर देन वट एवर यू थिंक। उनका एक वर्ड था ये, उन्होंने ये कहा कि वी आर मोर क्लोजर देन वट एवर यू थिंक, कि हम बहुत क्लोज हैं उस चीज के दोस्तों जो आप सोचते हैं। तो आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए ये सेंटेंस सुन करके कि भाई हम तो इतने क्लोज आ चुके हैं। अब उस क्लोज का मतलब ये है कि कोई साल या महीने नहीं है दोस्तों, साल या महीने नहीं है, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं, कुछ पल हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 से 20 हजार रुपया, 25,000 22,000 इसके बीच ही पैसा रहा लोगों का। और बहुतों ने तो 50% जो $50 का वो दिया था डिस्काउंट, उसका भी फायदा उठाया है। और अगर देखें तो $97 जो वापस करके आपको दोबारा वापस कर दिए गए उसके अंदर, चाहे वो डिजिटली ही वापस किए हो चलो ठीक है, लेकिन आपको अगर उसका जो सब्सक्रिप्शन था वो कनेक्ट का जो हमने पिछले 1 साल पहले तकरीबन लिया था उसका $375 था, तो आपका कंट्रीब्यूशन उसमें नेग्लिजिबल है, 97 वापस कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से टोटल मिलाकर के $143 भी दिया हमने, तो $143 ही लगा लो, और कई ने तो 143 में दिया, $93 दिया ओनली। तो $93 की कीमत आज के इस युग में कुछ नहीं बनती है। इतना पैसा लगा करके आप और फिर लोगों फिर एस के ऊपर आप रॉन्ग कमेंट करते हो, वीडियो के ऊपर रॉन्ग कमेंट करते हो दोस्तों। तो मैं तो आपको आपकी अकल के ऊपर, आपके सोच के ऊपर मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप इसका मतलब ऐस की जो जर्नी आज तक हुई है, जो वो बोल रहा है, जो आपने सुना है, या मेरे जैसे लोगों ने जिनको तुच्छ ज्ञान है इस कंपनी के बारे में, उन्होंने जो आपको कुछ बताया, इसका मतलब उसके ऊपर आप सोच ही नहीं रहे, उसके ऊपर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, आपको पॉजिटिव रहने के कारण बहुत है मेरे पास। मैं आपको कुछ कारण बताता हूं आज कि वाई यू शुड रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। पहला तो कारण यह है दोस्तों कि इस बंदे की सोच को लेकर के आपको सोचना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए कि यार कैसे इस बंदे की सोच है। कि मैंने अभी एक वर्ड बोला ना, अपने घर को आग लगा के तमाशा देखने वाली बात है। जो 20 साल की मेहनत के अरबों रुपया डॉलर उसने इकट्ठे किए थे वो लगा दिए, और उनको चिंता नहीं एक पैसे की भी मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा। और आप लोगों को बड़ी चिंता लगी दिनों रात, 20,000 रुपये ही क्या आएगा नहीं आएगा, ये देखिए आप। और आज के पास आपका कोई एक पैसा भी नहीं पहुंचा, एक पैसा भी आज के पास टूटी कोड़ी भी गया नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,000 का तो स्टाफ हमारा 1,000 का तो स्टाफ हमारा हैदराबाद में काम कर रहा है, जिसकी पर मंथ तनख्वाह जो मुझे बताई गई लगभग 50 करोड़ है पर मंथ। तो आपका पैसा तनख्वाह भी पूरी कर सकता। हमारा कंट्रीब्यूशन तो उस जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पे भी नहीं पूरी कर सकता दोस्तों। और ये मैं आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल ऑफ हैदराबाद ऑफिस ओनली। ऐसे कितने ऑफिस आपको मालूम है, जो मालूम है मुझे और आपको, मैं उसी को कवर करूंगा। फिर बार बार बोलूंगा कि 98 नहीं पता, 98 नहीं पता तो पैसा तो वहां भी खर्च हुआ होगा ना 98 के ऊपर। अगर हमें 2% को इतना कवर कर रहा हूं मैं कि 2% के ऊपर मेरे हिसाब के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपया लग चुका है दोस्तों। तो आपको तो पता ही नहीं, जब आंखें खुलेगी किसी दिन, जब आप अभी नई साइट आएगी ना, तो साइट को देखते आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे यार ये क्या है, अरे वाह ये कुछ देना था हमें, अरे वाह। तो आप तो मतलब डांस ही करते घूमेंगे, जो फाइट खोलेंगे कि देखेंगे कि ये चीजें कोई बताई नहीं की हमें, ये प्रोडक्ट हमें किसी ने बताया नहीं, ये फिजिकल प्रोडक्ट हमें किसी ने बताया नहीं आज तक कि हमारी जिंदगी में ये प्रभाव डालेगा।
अरे हमें इतनी इनकम जनरेशन का एक फार्मूला दे दिया इसने, अरे वाह। तो वो चीजें सारी थोड़ी सी पर्दे के पीछे जानबूझ के रखी है दोस्तों, ताकि, क्योंकि सब आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है और ज्यादातर हैकर्स का जमाना है। और नंबर 2 पे आपको पता है कि जब चारों तरफ ऐश के ऐसे दुश्मन हैं, या ऐसे, मैं दुश्मन वर्ड ना यूज करूं, कंपटीटर वर्ड यूज करूं, तो कंपटीटर हैं, उनकी बड़ी तेज गिद्ध दस्ती है इसके ऊपर, इस बिजनेस प्लान के ऊपर उनकी गिद्ध दस्ती है कि यार क्या करने जा रहा है ये बंदा। लेकिन वो अभी ऐस क्योंकि सियाना हो चुका है, खास करके पिछले 3-4 सालों में, तो ही इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज वट एवर हिज प्लान इज। क्या प्लान है उसका, क्या दुनिया को देने जा रहा है वो प्लान अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। और केवल मात्र अगर मैं कहूं तो एक ऐश को ही मेरे ख्याल से 100% पता है कि वो क्या करने जा रहा है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि जब कितना भी क्रोध आदमी उसके नहीं है, हो सकता है एक दो को बताया, मुझे मालूम नहीं है, या तो उनका मुंह बंद करके रखा होगा उन्होंने कि उनकी हिम्मत नहीं है या बता नहीं सकते, उनको ऑर्डर ही नहीं है कि कुछ बताया जाए। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो, उनको पता हो, लेकिन वो भी एक ऐश की कमांड और उसके हुक्म के साथ बंधे हुए हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको पता है कि जब राइट मौका आएगा तो ऐश खुद ही डिस्क्लोज करेगा। आप लोग दोस्तों जो ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस में बताता हूं, हमारी जो थिंकिंग है ना, वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है। ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है कि हम सोचते हैं यार, अरे यार देखा ना ऐसी बहुत सी कंपनी आई या लोगों को लूट के चली गई यार, ये या वो फलाना दिख रहा, पता नहीं कितनी बातें करेंगे। वो क्यों बातें करेंगे? क्योंकि उनकी थिंकिंग वहीं तक है, उनका जो कैलिबर है, जो माइंड से सोचने वाला, वो वहीं तक छिपा हुआ और वहीं तक उनका सीमित है। उनको नहीं पता चला इतनी बातें ऐश के द्वारा सुनने, कहने के बाद, पढ़ने के बाद, हमने वेबिनार में सुनने के बाद भी हम उन बातों पे मनन नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं भी कवर करने वाला था कि आपको विश्वास क्यों करें आप, वाई यू शुड बिलीव ऑन ओन पैसिव। तो पहला कारण तो ये बता दूं, पहली पर्सनैलिटी तो मैंने कवर कर दी है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी इंसान है दोस्त, जिसको अभी तक आपने अगर 2% के बारे में सीखा है, तो यू शुड हैव फर्म बिलीफ एंड फेथ एंड ट्रस्ट। ऐश के ऊपर आप ट्रस्ट करें, क्योंकि किसी ने मेरे को ऐसी एक न्यूज मिली थी कि भैया ऐश के ऊपर शक करना है, अपने भगवान पे शक करना है। क्या तो आपका जो गॉड है उसके ऊपर शक करेंगे, आपका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा और आप अपने गॉड पे शक करोगे। तो दोस्तों पहला काम तो ये है कि अगर आप ऐश पे शक करते हैं तो भगवान पे शक करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो ऐश का बिजनेस मॉडल है दोस्तों, वो यूनिक है। यूनिक बिजनेस मॉडल जाएगा, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे को वेबसाइट मिलेगी, हमारे को कुछ जो एप्स मिलेंगे, तो शायद आप पता कर लोगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र आपके वॉलेट में ना आपको डॉलर नजर आएंगे, एप्पल नजर आएंगे, ओकोएस नजर आएंगे, बट हाउ दे आर गैदर्ड इन योर पर्टिकुलर वॉलेट यू डोंट नो। कैसे आपके वॉलेट में वो पैसा इतना आया, वो कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और ना ही आपको हक है उसके बारे में पूछने का कि साहब ये इतना कैसे आया। वो एक सीक्रेट प्लान है, सीक्रेट प्लान के अंदर आपको वो मिलेगा, और आपकी जितनी सोच है आप नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर आफ्टर द ग्लोबल लॉन्च ऑफ द कंपनी, 1 साल के अंदर आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी 1 साल के अंदर दोस्तों। अभी आज तक कितनी उम्र होगी है, मेरी 65 साल होगी, मेरे से कुछ बड़े भी होंगे इसमें भाई, बहुत से छोटे हैं, बहुत से यंग हैं। तो जो चाहा तो मिला नहीं, बड़ी हमारी ये ड्रीम से रही कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, हमें तो अच्छा घर भी किसी नसीब नहीं हो पाया। और अभी मैं आपको बताऊं कि आप दुनिया के टॉप की सिटी में घर ले पाएंगे, टॉप जो डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की, आप वहां घूम सकेंगे, टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ सकेंगे, दुनिया की टॉप मोस्ट बेहतरीन कार आपके पास होगी, और आपकी पर्सनैलिटी एक वीवीआईपी का स्टेटस मिलेगा दोस्तों आपको। ये मैं बता देता हूं दोबारा से, वीवीआईपी का स्टेटस आप लोगों को मिलेगा। और ऐसे ये बात कवर कर रखी है, बहुत बार कवर की उन्होंने कि यू विल बी हंटेड,
जब मैं गया था हैदराबाद 30 मार्च 2022 को, तो मैंने ऐश को 2-3 बातें, ये मैं माइक पर करके मैं 2 मिनट बोला था। तो उन्होंने, मैंने ये कहा था ऐश को कि ऐश एक दिन ऐसा भी आएगा इस धरती पर, इस जमाने में, इस दुनिया में, कि पूरा वर्ल्ड मीडिया का फोकस जो होगा वो ऐश के ऊपर होगा कि यार ये कौन इंसान है, व्हाट इज दिस ऑन पैसिव कंपनी, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो ऐश को ढूंढेगा पूरा वर्ल्ड मीडिया कि यार ये क्या क्या कैसी चीज लाके दुनिया में दे दी इसने, क्योंकि जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है, जो मिशन है, जो विजन है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और आप लोगों को जो मिलने वाला है दोस्तों, आप धैर्य रखें, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना के घोड़े वहां तक जा ही नहीं सकते कि क्या इतना भी मुझे मिल जाएगा। तो आपको मैं पहले भी एक बार कवर कर चुका हूं इस पॉइंट के ऊपर कि यू नीड टू लर्न द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, हाउ यू शुड मैनेज योर फाइनेंसेस, एंड आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। ये 2 पॉइंट के ऊपर मैंने पहले एक दिन कहा था कि अगर आप इतने समझदार नहीं हो कि मैं फाइनेंस को मैनेज कैसे करूं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों कुछ आने वाला वक्त जो है आपका इतना ब्राइट है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना पैसा आएगा। तो इतना पैसा अगर हर मंथ, हर मोमेंट, एवरी सेकंड अगर आपके बैलेट में आ रहा है, तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। ये खास करके इंडिया की प्रॉब्लम है कि मैंने पहले भी कवर कर चुका हूं कि 80% लोगों को पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि उनको इतनी स्टडी नहीं है उनका, तो बहुत से लोग गलत रास्ते पे जाएंगे। ये देख लेना आपकी बात बना कि बहुत से लोग इसका गलत यूज करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना किसी के पास पैसा आए, अनाप शनाप धन इकट्ठा हो जाए, तो फिर उसका मिस यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना कैलिबर नहीं है, थिंकिंग नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे पास स्टोरी सच्ची याद आ गई मुझे। आज से 35 साल पहले की बात है लगभग। एक इंसान था, राजस्थान का रहने वाला, उसका नाम था राजेंद्र सेठिया। आप चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ, राजेंद्र सेठिया। वो यूके में रहता था, लंदन। इतना पैसा उसके पास आ गया, जब बहुत अनावश्यक पैसा है, जो कि उन पैसे के फोटो पास भी शायद उतना आएगा, तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट जेट ले लिया। जेट की अगर खास मॉडिफिकेशन करके अपने दोस्तों के बैठने के लिए बिस्तर, ये वगैरह, ऐसे ऐसे कैबिन उसके अंदर बनाए, और फिर उन दोस्तों को पूरी दुनिया की यात्रा करने लगा। वो जो वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, बड़े बड़े टॉप के टूरिस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड के, वहां उनको लेके जाने लगा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, अगर बैंक के अंदर आपका कुछ पैसा पड़ा है ना, अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो वैसे बैलेंस बना रहेगा, और या उसके अंदर आप डेली जमा करते हो, मंथली जमा करते हो, तो वो बैलेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन इतना भी बड़ा पैसा अमाउंट आप किसी बैंक के खाते से में हो, और उसको आप हमेशा यूज ही कर रहे हो, उसमें से निकाला जा रहा, डाला कुछ भी नहीं जा रहा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो इतनी बड़ी दौलत इस इंसान के पास थी, वो दौलत खत्म होगी इसकी। जब दौलत इसकी ये खत्म हुई, तो फिर बैंकों को भी इसका खोखलेपन का पता नहीं चला था, तो बैंकों ने कई और इसको लोन दे दिया, लाखों करोड़ों रुपया। तो वो भी खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो इसके पास कुछ बचा नहीं। बैंकों ने जब कई लोगों को पता चला, स्टडी किया, तो भाई ये तो बंदा, इसके पास में पैसा नहीं है। तो इसका एक फार्मूला देशों में चलता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यू कैन फाइल योर बैंक्रप्सी रिपोर्ट। ठीक है, तो अपनी बैंक्रप्सी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। दो इसने फाइल कर दी, ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्यों क्या दूं। उसके बाद इसने क्या किया, एक आपको पता होगा, एक पुलिस है, उसको इंटरपोल, फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस, और उसका क्वार्टर जो है यूके में है। तो इंटरपोल को हेडक्वार्टर नोटिस जारी कर दिया। हेलो, हाँ, थोड़ा आवाज लहरा रहा है सर। थोड़ा सा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो मैं बिल्कुल स्टेबल है। तो वो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी इसके खिलाफ कर दिया कि 100 पर्सनैलिटी है एक ऐसा, वो बंदा कहीं भी किसी दुनिया के किसी उसमें जाए, क्योंकि इंटरपोल का सब दुनिया के साथ एसोसिएशन होता है, इंडिया जितनी भी सरकारें होती है, तो उसका मानना पड़ता है उनको। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, अपने बाल बुल बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल अपना हुलिया चेंज करके बदल के कोशिश की उसने
और भगवे कपड़े पहन करके और वहां से टिकट लेकर के इंडिया आ गया। तो जैसे ही न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पे उतरा आगे एयरपोर्ट पे, उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया। इंटरपोल के इतने हाथ लंबे होते हैं, वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके कुछ सालों बाद उस इंसान को आत्महत्या करनी पड़ी। तो आप देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें, ये आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि विद इन 2 or 3 years, आफ्टर 2 or 3 years launching the company, you need to learn about the financial management। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। कहीं गलत काम ना कर बैठे आप, इसका मिसयूज ना करना शुरू कर दें। इसलिए आगे चल करके शायद हो सकता है कि ऐसी कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें भी लगेंगी, ये जो जरूरी हो जाएगा, खास करके इंडियन लोगों के लिए, जिनको 80% को या 75% को नहीं पता कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करना। मान लो किसी के पास 10 करोड़ रुपए आ गया, तो उसको पता ही नहीं, पूछो उसके जाके भी कैसे खर्च करेगा। बोला साहब कोई कुछ नहीं है, यहाँ डाल लूंगा, ये करूंगा, घर लूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा। अरे भाई फिर आने वाला है, तो फिर तो आने वाला अगले महीने। अरे यार, तो फिर उसके बाद जब आप बात करेंगे तो प्लान ही नहीं होगा आगे का कि मैं उसको मैनेज कैसे करूं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मैं ये तो मेरी बिजनेस के घोड़े दौड़ा रहा हूं, मैं अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा हूं कि शायद आगे चल करके एक महीने में एक फाउंडर को 15-15 करोड़ रुपया मिले। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक साल में कितना पैसा आपके पास होगा दोस्त। तो पहला कारण। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, वो एक यूनिक है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा बिजनेस प्लान आपने कभी सुना पड़ा होगा। तो ये एक कारण है आपका। दूसरा कारण हो गया कि वाई यू शुड रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम। तीसरा, पहले पॉइंट कवर कर दिया मैंने, जो इंसान है इसके पीछे, वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है। यूनिक पर्सनैलिटी है दुनिया का वो इंसान, पहले मैं उसको कवर कर चुका हूं। बिजनेस मॉडल मैंने बता दिया कि वो कॉपी को कर नहीं पाएगा, और आपको भी पता नहीं चलेगा कि बिजनेस प्लान क्या है। एक्चुअली आपको जो पेमेंट प्लान है खास करके, वो नहीं पता चलेगा आपको कि क्या है, क्योंकि वो कोई कॉपी ना कर सके, उसमें कोई सीक्रेट रखा गया है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों कि यूनिक प्रोडक्ट्स। आपने ये 2 बातें जरूर एक बार सुनी होगी, इसके साथ मैं वेबिनार में सुना था कि हमारा जो प्लान है ना, ये जो मिशन है, जो विजन है, टू रीशेप द प्लेनेट, टू रीशेप द लाइफ ऑफ द पीपल, ये यूनिक सिस्टम है हमारे पास। और ये उन्होंने वर्ड यूज किया था कि मिलेनियम। मैं इसको पहले भी कवर कर चुका हूं। जब पहली बार उसने ये वर्ड यूज किया था ऐसे, तो कोई भी मेरे अलावा किसी भी बंदे ने उस शब्द को इंटरप्रेट नहीं किया। मुझे पता था कि मिलेनियम का अर्थ होता है 10,000 साल के, 1,000 साल के पीरियड को, 1,000 साल के पीरियड को मिलेनियम बोलते हैं। लेकिन लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया मिलियन से। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और मिलेनियम का अर्थ होता है 1,000 साल का पीरियड। तो इतने लंबे पीरियड को कवर करेगी ये टेक्नोलॉजी आज की, इतने लंबे पीरियड को। उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन वर्ड यूज किया था कि वट एवर वी आर यूजिंग, हमारे पास जो AI और ML की हेल्प से जो हमारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है ना दोस्तों, उसको उन्होंने बोला था, ये 2022 की बात है, मेरे पास नोट है कि आज 2022 है, 400 साल इसमें ऐड करें तो 2422 बनता है। 2422 तक, सॉरी कितना मिले, 400 साल उसमें ऐड करो, 20 400 साल उसमें ऐड करेंगे 2000 में, तो 2400 बनेगा ना, 2422 के अंदर। तो उनका ये कहना था कि तब तक तो हमारी कंपनी, हमारी प्रोडक्ट के जो डेवलप किए हुए हैं, उसको कोई बंदा नकल नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड प्रोडक्ट आ रहेंगे। तो ये एक कारण है आपका कि हमारे पास क्या ऐसी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट हमें देगी जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये कारण है आपके 4 मैंने कवर किए। और दूसरे मैं कारण भी कवर करता हूं कि वाई यू शुड रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम इज दैट, कि इस कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले, अभी ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों, ग्लोबल लॉन्च से पहले 4-5 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4-5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, हालांकि मैं पहले पॉइंट कवर कर चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो ऐसी कोई कंपनी, खास करके IT से रिलेटेड कंपनी दुनिया की इस धरातल पर नहीं आई है जिनके पास लॉन्चिंग से पहले अपने खुद के 1.4 मिलियन कस्टमर हो। ऐसा कभी हुआ नहीं। 1.4 मिलियन कस्टमर लॉन्चिंग से पहले इसके पास है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड,
लॉन्चिंग से पहले किसी कंपनी की वर्ल्ड प्रेजेंस नहीं हुई दोस्तों, आज तक ग्लोबल प्रेजेंस नहीं हुआ, लेकिन हमारी ग्लोबल प्रेजेंस 212 कंट्री में ऑलरेडी है। तो कितना बड़ा ये एक वास्ट फील्ड कवर किया है कंपनी ने। आप ये बड़ी 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 बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये इसको कवर करना आसान नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा कि वी आर गोइंग टू रीसेव द प्लेनेट, ऐसे नहीं बोल रहा, उसके पीछे कारण है उसके। अगर उसकी प्रेजेंस केवल मात्र इंडिया में या अफ्रीका में या सॉरी अमेरिका में होती तो वो कभी बात नहीं करता। उसको पता है कि मेरा प्रेजेंस ग्लोबल प्रेजेंस है और हमें प्लान कैसे बनाना, कैसे मैंने पृथ्वी को रीशेप करना है। तो पृथ्वी को रीशेप करने का एक डाउंटिंग टास्क है, बहुत बड़ा काम है ये। तो उसका अगर उसने बीड़ा उठाया है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खड़ा होकर बोल दूं कि मैं पूरी जमीन को बदली कर दूंगा, धरती को मैं रीशेप कर दूंगा। लोगों की जिंदगी में जो आज तक उनको नहीं मिला, खास करके लोअर स्ट्रेटा पीपल, जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, उन्होंने जो चाहा उनको अगर नहीं मिला तो मैं वो दे के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था अभी 3-4 महीने पहले एक वेबिनार के अंदर कि जैसे ही मेरी कंपनी वर्ल्ड में लॉन्च होगी उसके 3 साल के अंदर मैं मेरे मिलीनियर्स की मीटिंग लूंगा। तो आप दोस्तों मिलीनियर बनने वाले हैं विद इन 3 years ऑफ लॉन्चिंग द कंपनी। ये ऐश को पहले ही मालूम है, पहले से वो बातें बोल रहा है कि 3 साल के अंदर मैं मेरे मिलीनियर्स की मीटिंग लूंगा। तब आप देखिए आपको कितना आप एग्जाल्टेड फील करेंगे कि यार आज तो ऐश के साथ मीटिंग है भाई, न्यूयॉर्क में हमारी मीटिंग होगी, 7 स्टार होटल में हम जाएंगे। तो वो कभी ऐसा कभी सोचा था हमने, या सोच पाएंगे कभी कि यार हमारे को ऐसा भी एक मौका मिलेगा, एक वर्ल्ड पर्सनैलिटी से इतने बड़े होटल में जाकर के मिलने का मौका मिलेगा। तो वो भी छोटे से चाहे कैसा भी इंसान क्यों नहीं है, उसको भी वो मौका मिलेगा दोस्तों एक दिन, तो वो जाके उसको मिलेगा। तो ये कारण है। तीसरा जो है, जैसे मैंने बताया 2 पॉइंट कवर कर दिए मैंने। तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बुर्ज खलीफा के अंदर, बुर्ज खलीफा में किसी कंपनी का ऑफिस नहीं है और वहां पे किसी औकात भी नहीं है कि जल्दी से वहां पे ऑफिस खोल दे। और आपको सबको मालूम है अभी हमारे पास 2 फ्लोर है वहां पे, 134 एंड 151। 2 फ्लोर है, एक 9,000 स्क्वायर फीट का है और एक 4,500 स्क्वायर फीट का है। और उसमें से एक फ्लोर तो जो बताया गया है 134, नो बॉडी इज अलाउड टू एंटर दैट रूम, उसके ऑफिस में जाने का किसी को हुक्म भी नहीं है। तो वहां पर दुनिया की क्रीम बैठी है दोस्तों, क्रीम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, नया नया आविष्कार करके दुनिया के सामने कोई नई चीज लाने वाले जो लोग हैं, वहां पे दिन और रात लैब के अंदर ये काम चल रहा होगा कि क्या देना है दुनिया को, क्या दुनिया ने आज तक बनाया है, हमें इसको सरपास करके आगे कई हजारों किलोमीटर आगे निकलना है कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी वहां बनती है दोस्तों। वहां वो स्ट्रेटेजी दिन और रात बन रही है और वहां किसी को जल्दी से जाने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस बहाने कोई भी उसमें एंटर कर सकता है और जाके पता लगा सकता है। इसीलिए उसके ऊपर जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड है, नो बॉडी इज अलाउड टू एंटर दैट रूम। एक ये कारण हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, दुबई के अंदर हमारे पास एक मेट्रो स्टेशन है। कितना बड़ा एक ये पॉइंट है। आपको ऐसे ये भी बोला कि दिस इज नॉट हायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 10 years ओनली, कि ये मत सोचे कि मैंने 10 साल के लिए हायर किया, नो, ये हमारे लिए हमेशा के लिए है। तो वो मेट्रो स्टेशन हमारे लिए हमेशा के लिए है दोस्तों। कितनी बड़ी बात है, कोई एंटर नहीं कर सकता किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के, और आपने एक स्टेशन ले रखा है। जब उसमें मेट्रो दौड़ती है तो उसमें बोलता है कि नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, अगला स्टेशन ऑन पैसिव। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जिस चीज के साथ जुड़े हो दोस्तों, उसका केवल मात्र, मैंने भी इतनी देर तक जो बोल के आपको बताया, दिस हार्डली कवर्स 2% ऑफ एंटायर बिजनेस प्लान, ये केवल मात्र 2% कवर करता है दोस्तों। मैं भी कभी कभी ये सोचता कि यह 2% है, तो जो हिडन 98 है वो क्या है। हम ये जानते हैं कि हमारी कंपनी का भाई एक ऑरलैंडो फ्लोरिडा में ऑफिस है, हमारे डेटा सेंटर हैं जो 3, मैंने बताया था एक बार कि 3 डेटा सेंटर का जो मुझे नॉलेज है, अभी बाकी नहीं पता मेरे को, कि एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है और इंडिया में एक है पता नहीं। लेकिन इसके अलावा एक लिस्ट किसी ने भेजी थी, मैंने चेक किया तो उसमें तो 8-9 डेटा सेंटर की बात कही गई है, लेकिन वो मैं नहीं पता क्योंकि वो कंफर्म्ड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी छुपे रूप में हो सकता है, क्योंकि ये जितने पॉइंट है हम कवर कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जितने ऑफिस हमारे हैं जहां पे, इनके अलावा भी बहुत सी कंट्री में हमारे ऑफिस है दोस्त, जिनको अभी बताया नहीं गया है, जानबूझ के नहीं बताया गया है
कि हमारी और कौन कौन से कंटिनेंट्स के अंदर, कौन कौन सी सिटी के अंदर, इंपोर्टेड वर्ल्ड की सिटी के अंदर हमारे ऑफिस है, उनमें क्या हो रहा है, क्या बिजनेस ये प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर किए जा रहे हैं, ये नहीं किसी को पता। लास्ट में मैं एक पॉइंट कवर कर देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ने बोला, आपने वो सुना जरूर होगा, कि पहले के प्लान के मुताबिक, पहले मैं आपको पहले एक चीज सुनाता हूं, पहले प्लान के मुताबिक ये था कि आपको एक ट्रैफिक मिलेगा, इंटरनेट ट्रैफिक, और उसके अंदर एक चीज तो ये थी कि भाई आपका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे $200 का है, 300 का है, 400, जो भी रखा है, उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक था हर एक के लिए। फिर लोगों ने बोला कि साहब ठीक है, कई लोग ऐसे में ज्यादा पैसा उनके पास होगा, तो उनके लिए ये रखा था कि भाई वो है, ऐसा भी प्लान हम उसके अंदर ऐड करेंगे कि आप ज्यादा पेमेंट करके और ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं, तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। दोस्तों, आपको एक माइंड ब्लोइंग चीज बोलता हूं मैं, जो ऐसे कवर की है, अभी वो जो डेटा, जो ट्रैफिक था, वो ट्रैफिक जो था उसको ऑटोमेट कर दिया। दोस्तों, ऐसे ने खुद 5-6 दिन पहले ये बात कही है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, उन्होंने ये वर्ड भी यूज किया कि दिस इज विद ओनली, हमारे पास है, केवल मात्र किसी और के पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंची है कि हमने ट्रैफिक को ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट का मतलब है, मान लो संजय विश्वकर्मा की वेबसाइट है sanjayvishwakarma.com, और इनकी वेबसाइट को जो डोमेन नेम है, अगर कहूं तो डोमेन नेम है, इसको डोमेन भी कहेंगे हम, वो डोमेन नेम विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो दुनिया में किसी भी कोने में बैठा इंसान कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, फिर दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुन लेना, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ इंसान कोई प्रोडक्ट अगर ढूंढ रहा है, और वो प्रोडक्ट अगर संजय विश्वकर्मा की डोमेन में है, तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड संजय विश्वकर्मा की वेबसाइट उस इंसान के सामने पहुंच जाएगी। एक सेकंड में, एक सेकंड के 10वें हिस्से में। तो वो देखे कि यार बस आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट्स इत्यादि, हियर विद द सो एंड सो डोमेन नेम पे जाके वो संजय शाम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे जाएगा, और वट एवर ही इज लुकिंग फॉर, इट इज फाइंड समथिंग देयर, कि अगर उसको वहां वो मिलता है तो उसने क्लिक किया और बाई किया, तो संजय विश्वकर्मा सो रहे होंगे रात को इंडिया में, वहां दिन है, सुबह उठ के देखेंगे तो ये $50,000 कहां से आ गई। ये है मिस्टर ऑटोमेशन ऑफ ट्रैफिक। दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसको ऑटोमेट कर दिया गया है, देयर इज नो एनी फिक्स फिगर। ये एक माइंड ब्लोइंग है। तो ऐसी नई नई कितनी बड़ी और चीजें माइंड ब्लोइंग होगी इस सिस्टम के अंदर, आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यार हमारी जिंदगी में क्या घटित होने वाला है। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा, ये इतने पॉइंट मैंने कवर किए हैं, और रही बात पैसे की, वो मैंने कवर कर दिया कि अनलिमिटेड वेल्थ आपके पास इकट्ठा होने जा रहा है बहुत जल्दी ही, और जिस चीज का आपको इंतजार है अभी वो घड़ी आ चुकी है। बहुत लंबे इंतजार की शायद भी जरूरत ना पड़े। तो आप हमेशा जो पॉइंट मैंने कवर किए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी भी खास करके किसी भी वीडियो के ऊपर। और जो, तो मैं एक चीज और बता दूं, आपको ध्यान में रखना, सॉरी मैं अभी याद आ गया मेरे को, कि शायद ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ किसी को अच्छा भी ना लगे, कि ऐसा डेटाबेस भी तैयार हो चुका है उन लोगों का जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए ऐश के खिलाफ, और बहुत बिजनेस प्लान के खिलाफ जो नेगेटिव कमेंट्स किए हैं ना दोस्तों, उनका डेटाबेस भी तैयार हो चुका है। और अगली बार जब रिन्यूअल होगा तो उनका नाम नहीं मिलेगा उसमें, प्लीज नोट डाउन। उनको वो हमेशा के लिए कंपनी से हटा दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा 14 लाख से कब 10 लाख रह गए। तो ध्यान रखें, ये बड़ी तीखी आंख है। ऐसा नहीं आज आप जो देख रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, जो देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, जो देख नहीं पा रहे हो बहुत कुछ है, जो देख नहीं पा रहे हो बहुत कुछ है। एक एक एक्शन का पता चल रहा है वहां पे कि कौन इंसान क्या वर्ड बोलता है, कौन किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स कौन करता है, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, कौन क्या कर रहा है, इसका एक डेटाबेस तैयार हो रहा है। तो आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग, ये बड़े कारण हैं जो मैंने अभी कवर किए हैं, आपको पॉजिटिव रहने के लिए सफिशिएंट है। आप लोगों की जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव होने जा रहा है बहुत जल्दी। और जो आपके सपने थे, ऐसे ने कितनी बार ये भी किया है कि मेक योर ड्रीम्स बिग, मेक योर ड्रीम्स बिग। ऐसे को पता है कि इन लोगों के सपने छोटे से हैं, तो छोटे सपने को बड़ा करने का उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि फिर पैसा कहां खर्च करोगे। अगर सपने छोटे हैं तो बड़ा पैसा खर्च नहीं हो सकता।
तो आप अपने सपने बड़े बनाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें, और जिस चीज की आपको आज तक इंतजार था वो एक दुनिया को, आपकी लाइफ को पलटने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, जो चेंज आपकी जिंदगी में आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा चेंज हमारी जिंदगी में इतना जल्दी आ जाएगा, वो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। बस कुछ एक हफ्तों का या दिनों का ये फेर हो सकता है, लेकिन आप इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमेशा पॉजिटिव रहें। और जो वक्त ऐश आके देखिए, कई बातें ऐसी भी होती हैं कि जो लोग भागने वाले होते हैं ना, वो कभी अपना मुंह नहीं दिखाते दोस्तों। और ये ऐश वो पर्सनैलिटी है कि डेली बेसिस पे जो उसके साथ घटित हो रहा है वो आपको सामने आके बता रहा है। तो आप एक बहुत बड़ा कारण पॉजिटिव रहने का ये भी तो है कि यार इंसान जो अपना अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी लगा हुआ है डे एंड नाइट, और आपके सामने प्रेजेंट होकर के इस कंपनी के पाथ को आज तक जो कवर किया गया उसको बताता है, अपडेट देते हैं वो। तो आप ये सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए हमेशा पॉजिटिव रहें, और आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। और अंत में मैं संजय विश्वकर्मा जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज मुझे बुला करके आपके समक्ष कहने का मौका दिया। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।